द चैनल आपके लिए लेकर आया है विशेष कार्यक्रम आस्था के सूरज को अर्घ्य। ये कहानी है उस पर्व की जहां आस्था जल में उतरती है, जहां सूर्य की किरणों के साथ मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो न सिर्फ सूर्य देव की आराधना है बल्कि स्त्री शक्ति, प्रकृति और परिवार के प्रति कृतज्ञता का भी प्रतीक है। आज हम आपको ले चलेंगे छठ की उस अनोखी यात्रा पर जहां पर हर दीपक, हर गीत और हर अर्घ्य एक नई रोशनी लेकर आता है। छठ पूजा की जड़ें हजारों साल पुरानी है। वैदिक युग में सूर्य को जीवनदाता और आरोग्य का प्रतीक माना गया है। महाभारत काल में द्रौपदी ने सूर्यदेव की उपासना की थी। कहा जाता है उसी परंपरा से छठ पूजा की शुरुआत हुई। ये पूजा छठी तिथि को मनाई जाती है, इसलिए इसे छठ मैया की पूजा कहा जाता है। वो संतान, सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती है। छठ मैया का ये पर्व पूर्वी भारत से शुरू होकर अब पूरे देश में आस्था का एक प्रतीक बन चुका है। छठ पूजा का मूल भाव है प्रकृति के प्रति आभार। सूर्य और जल दोनों ही जीवन के आधार हैं और छठ हमें इन दोनों की महत्ता याद दिलाता है। इस पूजा में कोई मूर्ति नहीं, कोई भव्यता नहीं, सिर्फ शुद्धता है और संयम है और है आस्था। हर व्रती 4 दिन तक सादगी, तप और समर्पण से व्रत निभाती है। ये पर्व बताता है कि आस्था का अर्थ दिखावा नहीं बल्कि अनुशासन है, श्रद्धा है। छठ पूजा 4 दिन का एक पवित्र अनुष्ठान है। पहला दिन, जिसे नहाए खाए के रूप में जाना जाता है, इस दिन व्रती स्नान कर केवल शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना, पूरा दिन निर्जल व्रत और शाम को गुड़, दूध और चावल से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करना और उसके बाद ही परिवारजन उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, सूर्यास्त के समय महिलाएं नदी या तालाब के जल में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। ये कृतज्ञता का क्षण होता है जहां अस्त होते सूर्य को प्रणाम कर नई ऊर्जा की कामना की जाती है। जबकि चौथा दिन उषा अर्घ्य के रूप से जाना जाता है। भोर से पहले घाटों पर पुनः जुटती हैं व्रती, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ पूरे वातावरण में गूंज उठती है छठ मैया की जय। छठ पूजा महिलाओं की आस्था और शक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। दिन और रात की तपस्या, बिना जल भोजन के व्रत, फिर भी उनके चेहरे पर थकान नहीं होती बल्कि होता है संतोष और उसकी चमक। ये पर्व बताता है कि जब परिवार एक साथ आस्था में डूब जाता है तो समाज में सामूहिकता होती है और विश्वास मजबूत होता है। उत्तर भारत से शुरू हुई ये परंपरा अब राजस्थान की धरती पर भी गूंजती है। जयपुर में गलता घाट, जलमहल झील, मानसरोवर तालाब और आमेर झील छठ पूजा के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से आए परिवार मिलकर घाट सजाते हैं, गीत गाते हैं, दीप जलाते हैं और यहाँ छठ पर एक सांस्कृतिक उत्सव बन गया है जो विभिन्न प्रदेशों को एक सूत्र में बांधता है। ऐसा ही एक आयोजन सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन ग्राउंड, शिव हनुमान मंदिर, प्रेस मोटर्स के सामने जयपुर में भी आयोजित किया गया, जहां पर सभी लोगों ने लोक आस्था और सूर्य उपासना के इस महापर्व छठ पूजा की तैयारी की और साथ ही साथ सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इस कार्यक्रम में जयपुर मालवीय नगर के
विधायक पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ भी पहुंचे। उन्होंने समाज के लोगों को इस महापर्व की बधाई दी और साथ ही साथ लोक कल्याण की कामना भी दर्शाई। के इस महापर्व छठ पूजा की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भगवान सूर्यदेव से यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाला साल सबके लिए बहुत ही समृद्धशाली हो, मंगलकारी हो और जिस क्षेत्र में भी ये सब लोग काम कर रहे हैं उसमें निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो। ये हमारे देश की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। ये जो छठ पूजा है ये हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय संस्कृति का परिलक्षण होता है और सब लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लाखों की संख्या में हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की महिलाएं संस्कृति को किस प्रकार से अंगीकार करती है और किस प्रकार से सूर्य उपासना करके इस महापर्व को मनाती है। छठ पूजा सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि विज्ञान और पर्यावरण का एक अनूठा संगम भी है। सूर्य की किरणों से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। खुले जल में खड़े होकर ध्यान लगाना मानसिक शांति और संतुलन देता है। यह हमें सिखाता है प्रकृति का सम्मान ही जीवन की रक्षा है। छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं, ये जीवन का उत्सव है, संयम है, सादगी है और सच्चाई का प्रतीक। हमारा प्रयास रहा है कि इस परंपरा की सुंदरता और महत्ता आप तक पहुंचे और आने वाली पीढ़ियां भी इसे समझें और अपनाएं। हम अपने सभी दर्शकों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? द चैनल की टीम को आप अपनी तरफ से कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे प्रयास अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। छठी माई के करे हाथ जोड़िया, भीख मांगे सिर